क्या आपने अनुभव किया है वो अनजाना सा बोझ, ये आपके कंधों पर नहीं बल्कि आपकी आत्मा पर महसूस होता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे हैं, अपना हर कर्तव्य निभा रहे हैं, फिर भी शांति, सफलता और वो गहरी संतुष्टि आपसे मीलों दूर है? क्या कभी रात के सन्नाटे में, जब सारी दुनिया सो जाती है, ये विचार आपके मन में आया है कि कहीं कुछ तो है जो गलत हो रहा है? कोई ऐसी अदृश्य दीवार है, कोई ऐसी अनदेखी जंजीर है जो आपको आपकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से, उस आनंद को पाने से रोक रही है जिसके आप अधिकारी हैं? आप अकेले नहीं हैं। इस धरा पर करोड़ों आत्माएं इसी उलझन में जी रही हैं। वो इसे कभी किस्मत का खेल कहते हैं, कभी अपने ग्रहों का दोष, तो कभी अपने दुर्भाग्य को कोसते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली कारण कुछ और हो सकता है? एक ऐसा कारण जो आपके इस जीवन की मुट्ठी भर मिट्टी से नहीं बल्कि आपकी आत्मा की अनंत यात्रा से, आपके अनगिनत पिछले जन्मों के संस्कारों से जुड़ा है। आज सोल शक्ति के इस विशेष सत्र में हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से हमारे महान ग्रंथों में, हमारे संतों की वाणी में छिपा हुआ है। एक ऐसा सत्य जो इतना सरल है कि आज के इस जटिल युग में उस पर विश्वास करना भी कठिन लगता है। एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा के अनंत काल के सफर को बदल सकता है। मैं किसी कठिन तपस्या या लाखों के दान की बात नहीं करूंगा। मैं आपको किसी दुर्गम तीर्थ पर जाने के लिए या जटिल कर्म कांड करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं आपको एक ऐसा मार्ग दिखाऊंगा जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है और किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं, अपने 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट। और इन 5 मिनटों में आपको कुछ नहीं करना है। जी हां, आपने सही सुना। बस जो मैं कह रहा हूं उसे सुने, समझें और अपनी आत्मा में उतरने दें। क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन हो सकता है। ये 5 मिनट आपके करोड़ों जन्मों के संचित कर्मों और पापों को भस्म करने की शक्ति रखते हैं। ये कैसे होगा, क्यों होगा और वो कौन सी दिव्य धुनी है, वो कौन सा नाम है जिसके स्मरण मात्र से ये चमत्कार हो सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज इसी क्षण मिलेगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरी आवाज को अपने भीतर जाने दीजिए। इस आंतरिक यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान आत्मा के लिए सदा खतरनाक होता है। कल्पना कीजिए एक विशाल अनंत पुस्तकालय की, इतना बड़ा कि उसका कोई और छोर ना हो। इस पुस्तकालय में अनगिनत किताबें हैं और हर किताब आपके एक जन्म का लेखा जोखा है। आपने कब जन्म लिया, कहां जन्म लिया, कैसे जिए, क्या शुभ कर्म किए, क्या अशुभ कर्म किए, सब कुछ, हर विचार, हर भाव, हर क्रिया उस किताब में दर्ज है। अब सोचिए, आपने ऐसे कितने जन्म लिए होंगे? हमारे शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह दुर्लभ मानव जन्म मिलता है। तो ऐसी कितनी किताबें होंगी आपके नाम की? हजारों, लाखों, करोड़ों? इन करोड़ों किताबों में, यानी आपके करोड़ों जन्मों में, आपने जाने अनजाने में कितने ही ऐसे कर्म किए होंगे जिन्हें आज की भाषा में पाप या नकारात्मक कर्म कहा जाता है। किसी का दिल दुखाया होगा, किसी का हक छीना होगा, किसी को पीड़ा दी होगी, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाया होगा। ये सब कुछ उन किताबों में दर्ज है। ये एक ऐसा बोझ है, एक ऐसा ऋण है जो आपकी आत्मा पर चढ़ा हुआ है। इसी बोझ को कर्मों का बंधन कहते हैं। परमहंस योगानंद जी हमें समझाते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन का हर अनुभव हमारी अतीत की क्रियाओं का ही प्रतिफल है। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जो आपकी आत्मा को जकड़े हुए हैं। आप इस जन्म में चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर पिछले जन्मों का हिसाब भारी है तो इस जन्म में उस सहज सुख और शांति को पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसे ऐसे समझें, सोचिए आपके घर में पानी की टंकी बिल्कुल साफ है, पाइपलाइन भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जहां से पानी आ रहा है वो मुख्य स्रोत ही गंदला है, मैला है। तो क्या आपके नल में साफ पानी आएगा? कभी नहीं।
ठीक इसी तरह हमारा यह वर्तमान जीवन उस नल की तरह है और हमारे पिछले अनगिनत जन्मों के कर्मों का संचय वो मुख्य स्रोत है। अगर स्रोत में ही पापों और नकारात्मक संस्कारों की गंदगी भरी पड़ी है तो इस जीवन में शांति और आनंद का अमृत कैसे बहेगा? यही कारण है कि कभी कभी हमें बिना किसी वजह से मन में एक गहरी उदासी महसूस होती है, एक अजीब सी बेचैनी, एक घबराहट। सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लगता। ये कोई मानसिक रोग नहीं है, ये आपकी आत्मा की पुकार है। ये वो आत्मा है जो इन कर्मों के बोझ तले दबी हुई है, जो मुक्त होना चाहती है, जो चीख चीख कर कहना चाहती है कि मुझे इस बोझ से आजाद करो। लोग इस बोझ को हल्का करने के लिए क्या क्या नहीं करते। कोई हजारों किलोमीटर दूर तीर्थ यात्रा पे जाता है, कोई मंदिरों में सोने चांदी के छत्र चढ़ाता है, कोई भूखों को भोजन कराता है, कोई बड़े बड़े यज्ञ और हवन का आयोजन करता है। ये सब कर्म बहुत अच्छे हैं, इनसे पुण्य भी मिलता है, ये नए शुभ कर्म हैं। लेकिन सोचिए, करोड़ों जन्मों के पापों का जो एवरेस्ट खड़ा है, क्या वो इन छोटी छोटी नेकियों की मुट्ठी भर मिट्टी से ढक सकता है? ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी ने समुद्र बराबर कर्ज ले रखा हो और वो उसे एक एक रुपया देकर चुकाने की कोशिश कर रहा हो। इसमें तो सदियां बीत जाएंगी और जब तक ये कर्ज चुकेगा तब तक तो न जाने कितना और कर्ज जुड़ चुका होगा। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या हम इसी तरह अपने पास्ट के कैदी बनकर रह जाएंगे? क्या हमारी आत्मा कभी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगी? बिल्कुल है, एक रास्ता है, एक ऐसा गुप्त और शक्तिशाली मार्ग जो सीधे उस कर्म के पहाड़ की जड़ कर वार करता है और उसे एक ही क्षण में भस्म कर देता है। हमारे महान ऋषियों ने, जिन्होंने अपनी तपस्या और ध्यान की गहराई में ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लिया था, उन्होंने पाया कि इस सृष्टि की रचना एक ध्वनि से हुई है, एक कंपन से, एक नाद से, जिसे उन्होंने ओम या प्रणव कहा। ये पूरा ब्रह्मांड, ये तारे, ये ग्रह, ये आकाश गंगाएं, ये सब कुछ उसी एक दिव्य ध्वनि का विस्तार है। आज का विज्ञान भी मानता है कि हर चीज परमाणुओं से बनी है और हर परमाणु निरंतर कंपायमान है, यानी हर चीज में एक ध्वनि है, एक संगीत है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा, ये भी एक ऊर्जा है, एक कंपन है। जब आप कोई अच्छा प्रेमपूर्ण विचार सोचते हैं तो आपके कंपन सकारात्मक और उच्च होते हैं। जब आप कोई बुरा विचार जैसे क्रोध, घृणा या ईर्ष्या मन में लाते हैं तो आपके कंपन नकारात्मक और निम्न हो जाते हैं। और पाप क्या है? पाप और कुछ नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए नकारात्मक कर्मों की घनीभूत ऊर्जा है जो आपकी आत्मा के चारों ओर एक काली परत की तरह जम गई है। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, वैसे ही आत्मा पर पापों और संस्कारों की मैल चढ़ जाती है। ये मैल आपके असली स्वरूप को, आपके उस दिव्य प्रकाश को, आपके सत चित्त आनंद स्वरूप को ढक लेती है। तो इस मैल को हटाने का क्या तरीका है? क्या इसे पानी से धोया जा सकता है? नहीं। इस ऊर्जा की मैल को हटाने के लिए एक ऐसी ऊर्जा की जरूरत है जो इससे करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली हो। एक ऐसी ध्वनि की जरूरत है जिसका कंपन इतना तीव्र हो कि वो पापों के इन नकारात्मक कंपनों को जड़ से उखाड़ फेंके। और वो सर्वोच्च ध्वनि, वो सर्वोच्च कंपन कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा ईश्वर के नाम में। ये बात सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो हम रोज सुनते हैं, इसमें नया क्या है? नया है इसे देखने का नजरिया, इसे समझने की गहराई। हम ईश्वर के नाम को महज एक शब्द समझते हैं, एक संज्ञा, जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा। लेकिन संतों की दृष्टि में ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो दिव्य ध्वनियां हैं जिनमें स्वयं ईश्वर की, उस ब्रह्मांडी चेतना की पूरी शक्ति समाहित है। हमारे शास्त्र कहते हैं, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। इसका अर्थ है कि भगवान के नाम में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ राम कहते हैं तो आप सिर्फ एक शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे होते, आप स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उस असीम करुणा और धर्म की ऊर्जा का आवाहन कर रहे होते हैं। जब आप कृष्ण कहते हैं तो आप उस 16 कलाओं से परिपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के प्रेम और आनंद की शक्ति को पुकार रहे होते हैं। जब आप शिव कहते हैं तो आप उस महाकाल की वैराग्य और कल्याण की रूपांतरकारी शक्ति को जगा रहे होते हैं, जो एक क्षण में प्रलय भी कर सकते हैं और एक क्षण में परम शांति भी दे सकते हैं। भगवान का नाम एक साधारण ध्वनि नहीं है, ये एक बीज मंत्र है। जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष छुपा होता है, ठीक उसी तरह भगवान के एक छोटे से नाम में पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति छुपी होती है। अब उस रहस्य पर आते हैं जिसके लिए आप इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो 5 मिनट का चमत्कार। वो क्या प्रक्रिया है जिससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं? ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है,
ये भाव की, गहरी भावना की और अटूट विश्वास की प्रक्रिया है। आपको सिर्फ ये करना है। दिन या रात में कोई ऐसा समय चुनें जब आपको 5 मिनट के लिए कोई परेशान करने वाला ना हो। पहला मिनट, साक्षी भाव। किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। अगर आप जमीन पर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुर्सी पर बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और अब कुछ मत कीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। बस चुप हो जाइए। अपने मन को देखिए। उसमें हजारों विचार चल रहे होंगे। आने वाले कल की चिंता, बीते हुए कल का पछतावा, लोगों से शिकायतें, अपनी मजबूरियां, सब कुछ एक फिल्म की तरह आपके मन के पर्दे पर चल रहा होगा। उसे चलने दीजिए। उसे रोकिए मत, उससे लड़िए मत। बस एक साक्षी की तरह, एक दर्शक की तरह उसे देखते रहिए। 1 मिनट के लिए बस ये कीजिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगी है। दूसरा मिनट, असहाय समर्पण। अब अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने की कोशिश कीजिए। उस बोझ को महसूस कीजिए जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। अपने उन अनगिनत जन्मों के बारे में सोचिए। उन गलतियों को याद कीजिए जो आपने इस जन्म में की हैं और उन अनजानी गलतियों को स्वीकार कीजिए जो आपने पिछले जन्मों में की होंगी। अपने मन में एक गहरी असहायता यानी हेल्पलेसनेस और करुणा का भाव लाइए। एक छोटे बच्चे की तरह बन जाइए जो अपनी माँ के बिना इस दुनिया के मेले में खो गया है, जो डरा हुआ है, जो रो रहा है और जिसे सिर्फ अपनी माँ का आंचल चाहिए। ये भाव, ये असहायता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये अहंकार रहेगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं अपनी पूजा से, अपने पुण्य से, अपने ज्ञान से सब ठीक कर लूंगा, तब तक वो दिव्य शक्ति काम नहीं करेगी। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य का मैं मर जाता है तब ईश्वर का मैं उसमें वास करता है। आपको पूरी तरह से असहाय और समर्पित होना होगा। तीसरा और चौथा मिनट, हृदय से पुकार। जब आपका हृदय इस करुणा और पूर्ण समर्पण के भाव से भर जाए, जब आपकी आंखों में शायद आंसू भी आ जाए, तब वो क्षण आता है उस चमत्कार का। अब तीसरे और चौथे मिनट में अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा के कण कण से उस परम पिता परमेश्वर को पुकारिए। जिस भी नाम से आप उन्हें जानते हैं, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हैं, राम, कृष्ण, हरि, गोविंद, शिव, नारायण, दुर्गा, माँ, नाम में कोई भेद नहीं, भाव सच्चा होना चाहिए। और पुकारना कैसे है? आपको जोर जोर से चिल्लाना नहीं है, आपको होंठों से भी कुछ नहीं बोलना है। यह पुकार आपके हृदय से उठनी चाहिए। एक मूक पुकार, एक मौन चीत्कार। मान लीजिए आप राम नाम जप रहे हैं, तो बस अपने मन को राम 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 की ध्वनि से भर दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपकी हर सांस के साथ रा की ध्वनि अंदर जा रही है और माँ की ध्वनि बाहर आ रही है। महसूस कीजिए कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि साक्षात प्रभु का प्रेम है, उनकी करुणा है जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके भीतर के सारे अंधकार को, सारी मैल को, सारे पाप को, सारे नकारात्मक संस्कारों को धो रही है, भस्म कर रही है। उस समय कोई और इच्छा, कोई और कामना मन में मत रखिए, मुझे ये दे दो, मेरी वो मुश्किल दूर कर दो। नहीं, सिर्फ एक ही प्रार्थना कीजिए, एक ही भाव रखिए। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में बहुत गलतियां की हैं, मैं उन सब के लिए क्षमा मांगता हूं। मेरा कोई आश्रय नहीं है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं आपकी शरण में हूं, मैं पूरी तरह से आपका हूं। मुझे स्वीकार करो, मुझे शुद्ध करो, मुझे मुक्त करो। ये भाव, ये पूर्ण समर्पण और साथ में उस नाम का निरंतर मानसिक जाप, ये है वो दिव्य अग्नि जो कर्मों और पापों के पहाड़ को जलाकर राख कर देती है। क्यों? क्योंकि जिस क्षण आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, उस क्षण आप नहीं रहते, आपका अहंकार शून्य हो जाता है। और जब आपका अहंकार शून्य हो जाता है तो आपके और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाती है। उस क्षण आप उस अनंत शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। और जब आप उस परम शक्ति के साथ एक हो जाते हैं तो क्या कोई पाप, कोई कर्म बंधन आपको बांध सकता है? असंभव। जैसे सूर्य के उगते ही करोड़ों सालों का अंधेरा एक पल में मिट जाता है, उसी तरह आपके हृदय में भगवान के नाम के उदय होते ही करोड़ों जन्मों के पापों का अंधेरा एक ही पल में नष्ट हो जाता है। अब 5वें मिनट में बस शांत रहिए, जाप भी बंद कर दीजिए। बस उस शून्य में, उस गहरी शांति में डूबे रहिए जो नाम जप के बाद पैदा हुई है।
महसूस कीजिए उस हल्केपन को, उस निर्भरता को, लाइटनेस। आपको ऐसा लगेगा जैसे सदियों का कोई भारी बोझ आपके ऊपर से उतर गया है। एक असीम शांति और एक अवर्णनीय आनंद आपके रोम रोम को भर देगा। यही वो क्षण है, यही वो चमत्कार है। हमारे शास्त्रों में अजामिल की कथा आती है। अजामिल एक बड़ा पापी था जिसने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मरते समय जब यमदूत उसे लेने आए तो उसने भय से अपने सबसे छोटे बेटे नारायण को पुकारा। उसने भगवान नारायण को नहीं पुकारा था, वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन उसके मुख से नारायण नाम निकला और नाम की शक्ति देखिए। उसी क्षण भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए इसके सारे पाप इसी क्षण धुल गए हैं। अब इसे यमलोक ले जाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। सोचिए, अनजाने में, बिना श्रद्धा के, सिर्फ अपने बेटे को पुकारने के लिए लिए गए नाम में अगर इतनी शक्ति हो सकती है, तो जब आप पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरी करुणा और समर्पण के साथ एकांत में बैठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए उस नाम को अपने हृदय में जपेंगे, तो क्या होगा? वो एक विस्फोट होगा। आपकी चेतना में एक विस्फोट होगा, आपकी ऊर्जा में एक रूपांतरण होगा। यह प्रक्रिया इतनी सरल है कि लोग इस पर विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि बड़ी समस्याओं के समाधान भी बड़े और जटिल ही होंगे, लेकिन अध्यात्म का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि जो जितना गहरा है वो उतना ही सरल है। आपको ये रोज करना है, सिर्फ 5 मिनट। ये 5 मिनट आपके जीवन को बदलना शुरू कर देंगे। आप पाएंगे कि आपके मन में बेवजह की चिंताएं कम हो रही हैं, आपको लोगों पर क्रोध आना कम हो रहा है, आपके अंदर एक गहरे संतोष का भाव जाग रहा है। जिन कामों में पहले रुकावटें आती थीं, वो अब धीरे धीरे बनने लगे हैं। आपके चेहरे पर एक तेज, एक ओज आने लगेगा। आपकी वाणी में एक मिठास आने लगेगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आप में ये बदलाव कैसे आया? क्योंकि जब आपकी आत्मा पर से पापों का बोझ हट जाता है, तो आपका असली स्वरूप, जो कि सतचित आनंद है, वो प्रकट होने लगता है। आप वही व्यक्ति रहते हैं, लेकिन आपकी जीने का ढंग बदल जाता है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। यह कोई जादू नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। ये ध्वनि का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, और ये समर्पण का विज्ञान है। तो आज अभी ये संकल्प लीजिए, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। आप जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन अपने लिए, अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए ये 5 मिनट जरूर निकालें। कुछ मत करो, सिर्फ 5 मिनट ऐसे नाम जपो, और फिर देखिए कैसे आपका जीवन एक बोझ से एक उत्सव में बदल जाता है। ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। अगर आपको लगता है कि इस ज्ञान ने आपके भीतर एक नई उम्मीद जगाई है, एक नया प्रकाश दिखाया है, तो इस प्रकाश को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। सोल शक्ति का उद्देश्य ही यही है कि हम परमहंस योगानंद जी और महान संतों के इस सनातन ज्ञान को हर उस आत्मा तक पहुंचाएं जो सत्य की खोज में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसकी जिंदगी बदल दे, किसके जीवन में आशा की एक किरण ले आए। और सबसे जरूरी बात, सोल शक्ति परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और उस घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाला कोई भी ऐसा शक्तिशाली ज्ञान आपसे छूट न जाए। याद रखिए, जैसा कि एक महान संत ने कहा है, ईश्वर का नाम वो अमोढ़ बाण है जो आपके संचित कर्मों की ढाल को भी भेद सकता है। जागृत रहिए, आनंदित रहिए। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।